दोस्तों कल हमारे पुराने वीडियोस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम कितना भी बाइकआउट मालदीव कर लें, भारत सरकार ने मालदीव को करीब 600 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दिया है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत सरकार ने अन्य देशों की तुलना में मालदीव के फाइनेंशियल एड में एक बड़ी कटौती की है। इसके अलावा एक काफी बड़ा बजट लक्षद्वीप की ओर भेजा जा चुका है, जो मालदीव को दिए जाने वाले फाइनेंशियल एड से कई गुना ज्यादा है, जिससे अब हम लक्षद्वीप को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है आज की इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस समय मालदीव की बात की जाए तो मालदीव सरकार की गिरने की पूरी उम्मीद है। मालदीव में नई आई चीन समर्थक मौजूद सरकार का विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ अपोजिशन पार्टी नहीं बल्कि वहां के लोग भी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मालदीव की नई सरकार ने भारत के साथ जिस तरीके का रवैया अपनाया है, कहीं न कहीं इसका नुकसान न सिर्फ मालदीव की सरकार को होगा बल्कि आने वाली नई सरकार और वहां की जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कल भारत सरकार का बजट पेश किया गया, जिसमें हम अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। भारत पिछले साल की तुलना में जितने भी अपने पड़ोसी देश हैं उन सभी को जो भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, इसमें करीब 10 से 12% की कटौती की गई है। लेकिन मालदीव वो अकेला देश है जिसको हमने 600 करोड़ रुपए तो दिए हैं, लेकिन पिछले साल ये करीब 770 करोड़ रुपए था, यानी कि इस बार करीब 22% की कटौती की गई है, यानी कि लगभग 170 करोड़ रुपए भारत सरकार ने मालदीव को भेजे जाने वाले फाइनेंशियल एड में कम कर दिए हैं। कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भारत सरकार ने आखिर 600 करोड़ रुपए भी क्यों दिए। देखिए, भारत और मालदीव के बीच में अभी जो तनातनी बढ़ी थी, वहाँ सिर्फ एक सरकार की ये बात थी। इसके अलावा विपक्षी दल से लेकर के बहुत सारी ऐसी जनता है जो भारत का समर्थन करती है, तो हम सिर्फ एक सरकार के बदले एक बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा मालदीव एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहां पर भारत को कई सारे मिलिट्री सपोर्ट मिल जाते हैं, और अगर भारत सरकार इस तरीके का कदम उठाती है कि हम मालदीव जैसे अपने पड़ोसी देशों को भेजे जाने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट को अगर काट देते हैं, तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। यदि आप नोटिस करें तो श्रीलंका का व्यवहार भी इसी तरीके से कुछ समय पहले हो गया था। श्रीलंका पूरी तरीके से चीन के समर्थन में था। इसके बावजूद भी भारत सरकार लगातार श्रीलंका की मदद करती रही, और अंत में जाकर के श्रीलंका की सरकार को यह बात समझ में आ गई कि भारत के साथ खड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने उनकी हर समय मदद की है। और आज दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके के हैं ये हम सभी जानते हैं। यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं तो आप प्रेफर करें श्रीलंका में जाना। उन्होंने डायरेक्टली तो मालदीव के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप श्रीलंका जाते हैं और वहां पर जाकर के किसी से भी भारत के बारे में पूछते हैं तो वो भारत की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मालदीव जैसे ही टूरिस्ट लोकेशन अगर हम अपने देश का हिस्सा यानी लक्षद्वीप की बात करें तो कल के वित्तीय बजट के अंदर करीब 1692 करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया है, ताकि वहां पर टूरिज्म और अलग अलग फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके, ताकि हम अपनी डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप के अंदर विजिट किया था, जिसके बाद भारत और मालदीव के बीच में विवाद बढ़ा, उस समय भी पीएम मोदी ने करीब 1150 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लक्षद्वीप के अंदर शुरू किए थे। इसके अलावा मल्टीपल सबमरीन केबल सेटअप किए जा रहे हैं, जिससे हम भारत के पूरे हिस्से को वहां से कनेक्ट कर सके और हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी लक्षद्वीप में पहुंचाई जा सके। इसके अलावा साथ ही टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स वहां पर कई होटल्स और सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं, ताकि लक्षद्वीप को बड़े स्केल पर नए रूप में उभारा जा सके। एंड ओवरऑल बात की जाए तो भारत सरकार ने मालदीव को दिए जाने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट का करीब 22% हिस्सा ऑलरेडी कम कर दिया है। इस पूरे इंसिडेंट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।